हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षित बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने पिछली वीडियो में बताया। काफी बेहतर क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए, तो आप जाके उनको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 9 से मैच करता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 अभी आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 7 आप बना सके। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि Q बिंदुओं इतना और इतना से समदुरस्त है। कहने का अर्थ बिंदु जो है वो Q01 है और P हमारा 5-3 है और R जो हमारे पास है वो XR 6 है, जिससे वो समदुरस्त है। समदुरस्त का मीनिंग हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था, काफी बेहतर अंदाज में बताया। जाके आप उनको देखिए या अभी आप समझ लीजिए समदुरस्त के माने क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इक्विडिस्टेंस कहते हैं। और कहता है साथ ही तो x का मान ज्ञात करें। जब हम समदुरस्त का यूज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी फाइनली। और उसके बाद कह रहा कि बिंदु दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। हमें दूरियां QR और PR ये अलग से फाइंड करना है x की वैल्यू आने के बाद, क्योंकि जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी ना PQR निकाल सकते हैं ना PR निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट है, जो बिंदु है वो है Q01 और हमारे पास P जो है वो है 5-3 और हमारे पास R जो है वो है XR 6। क्लियर, X 6 है। तो दूरी सूत्र लगाकर हमें ये फाइंड करना है। तो समदूरस्थ के माने समझिए क्या होता है। समदूरस्थ के माने होता है जैसे मान लीजिए एक रेखाखंड है, यहां पे P है, ये Q है, ये R है। ठीक, ये P है, ये Q है और ये R है। तो P से ही Q और P से ही R, इसी को हम बोलते हैं समदूरस्थ। मतलब PQ का डिस्टेंस, क्या PQ का डिस्टेंस इक्वल में PR का डिस्टेंस। क्लियर, इक्वल में PR का डिस्टेंस। दूरी सूत्र हम जानते हैं, दूरी सूत्र जो होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है दूरी सूत्र। तो आइए निकालते हैं। Q से P आएगा, Q से P और इक्वल में Q से ही R होगा। इन्हीं को हम बोलते हैं समदूरस्थ। Q से P, Q से R। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समदूरस्थ समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे बनेगा। कई बुक में इस तरह का क्वेश्चन होता है समदूरस्थ, जो हम समझते नहीं तो हमें परेशानी होती है हर क्वेश्चन को बनाने में। तो अगर आप एक सीख लेते हैं तो बाकी इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप बना लीजिएगा। तो QP का जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र तो यही होगा, इनका भी वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है हम दूरी सूत्र जानते हैं कि रूट डालते हैं। अगर रूट यहां डाले फिर यहां डाले तो बात तो वही है, नहीं भी डालने से क्या फर्क पड़ा। अगर यहां रूट है यहां भी रूट है तो दोनों आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए रूट दोनों में हटा दिए हम। तो x2 का जो मान होता है हमारे पास, x2 का मान, PQ की बात हो रही है तो x2 का मान है हमारे पास 5, तो 5 माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -3 माइनस y1 का मान है 1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 का मान Q से Q पॉइंट और R पॉइंट की बात हो रही है तो x2 का मान हमारे पास है x माइनस x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 का मान हमारे पास 6 माइनस y1 का मान हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर इक्वल x का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर। क्लियर, ये 5 का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर हम काट सकते हैं, क्योंकि इक्वल में अगर बराबर में सेम नंबर हो तो हम डिवाइड कर सकते हैं, या यूं कह ले 5 25 प्लस 4 चौके 16 बराबर x स्क्वायर 5 25। अब तो डिवाइड कर सकते हैं, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर 16। अगर आप जरा गौर करें तो x पे से स्क्वायर हटा दे तो 16 रूट अंडर और यहां पे आ जाएगा इक्वल में प्लस और माइनस। तो x बराबर हमारे पास दो रिजल्ट आएगा, एक आएगा प्लस का 4 दूसरा आएगा माइनस का 4। ये फाइनल रिजल्ट x की वैल्यू आ गई। अब हमें दूरियां निकालना है, तो दूरियां किनका निकालना, QR और PR का। तो चलिए हम पहले QR का दूरियां निकाल लें। QR की दूरियां निकालने के लिए हमें Q पॉइंट लिखना है। Q बराबर कितना है हमारे पास, Q बराबर 0 और 1। क्या है, 0
और 1। इसी तरह हमारे पास जो r है, r x की जो दो वैल्यू आई है वो है 4 माइनस 4, 4 और माइनस 4, तो ये लिख लेते हैं 4 और माइनस 4, ये दो वैल्यू r का आया। तो r की जो ये दो वैल्यू है उसके साथ r का मान जो है वो x और 6 है। इसका ये मतलब होता है x का मान एक बार प्लस का 4 और y का मान 6 है, इसी तरह से एक बार माइनस 4 और ये 6 है। उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो इनको आप हटा देते हैं, इनको रिमूव करते हैं। अब ये हमारे पास r की दो वैल्यू आ गई। r की दो वैल्यू जो हमारे पास है वो ये है। अब सबसे पहले हमें, जैसे हम ये निकाल रहे हैं ना वैसे आप PR निकाल सकते हैं। तो QR अगर निकालना है, QR तो QR बराबर रूट अंडर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का आप मान देखें तो 4 है और x1 का मान देखें तो 0 है। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 25, 16 25 अगर आप जोड़ दे तो रूट अंडर 41। यही हमारा फाइनल आंसर है। आप ये भी लिख ले और साथ में ये भी लिख ले। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर एक और हमारे पास है Q और ये R, मतलब इस बार जो वैल्यू लेंगे ये लेंगे। x2 हमारे पास ये हो जाएगा, y2 हमारे पास ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप बना लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन PR बना लेते हैं। आप ये होमवर्क है आपका, ठीक ना, ये जो निकालना आपकी दुनिया, ये होमवर्क रह दी। PR अगर निकाले PR, तो PR पहले ले लेते हैं। PR रूट अंडर, पता है ये फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PR की वैल्यू और बात हो रही है। तो P की जो वैल्यू हमारे पास है वो है, P की वैल्यू है 5 माइनस 3 और R की जो वैल्यू है, R जो हमारे पास है वो हो जाएगा, x और 6 था तो x का मान एक बार प्लस का 4, दूसरी बार 6, फिर एक बार माइनस का 4 और प्लस का 6, ये हो जाएगा हमारे पास R का मान। तो हमें क्या निकालना है, PR। अगर हम PR निकाले तो ये x1 y1 x2 y2 इन दोनों की प्रॉपर बात हो रही, क्लियर, इन दोनों की। तो PR में x2 का मान है 4, तो 4 माइनस x1 का मान है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, तो माइनस तो पहले ही सही होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 5 घटाए तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 में 6 3 हो गया 9 का स्क्वायर। अगर 6 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81 और ये रूट अंडर आ गया 82। अगर आप चाहे तो तोड़ के निकाल सकते हैं इसको, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है नेक्स्ट हमारा फिर PR निकाल लेते हैं। PR बराबर इस बार फिर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का जो मान है वो इस बार ये ना होके बल्कि ये हो जाएगा x2 माइनस y2 का ये हो जाएगा x2 और y2। इसी तरह से आप ये निकाल लीजिएगा। फिलहाल हम ये निकालते हैं। x2 का जो मान है वो मेरे पास है -4 और माइनस दिए x1 का जो मान है हमारे पास वो है 5, तो 5 है तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर और y2 का जो मान है वो हमारे पास है 6 और माइनस y2 का माइनस में है तो प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे देखें तो रूट अंडर है ना, रूट अंडर -4 -5 -9 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 का होल स्क्वायर। 9 गुना 9 आएगा तो 81 प्लस 81, जोड़ ले 2 8 8 16 162 का वर्गमूल निकाल ले तो 9 रूट अंडर 2। ये फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, साथ में लाइक करें और कमेंट करें कि हमने जो अभी ये समझाए हैं क्या आपको समझ में आया या नहीं। इसके माध्यम से हमें ये लगेगा कि हम बेहतर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कमी हमें, वो आप बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही।